अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि हमने अर्थमेटिक मीन भी कर लिया है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस जगह के ऊपर अर्थमेटिक मीन यूज़ करना था और किस जगह के ऊपर हमने जियोमेट्रिक मीन यूज़ करना है। तो इसका आंसर है जब हमारे पास रेशियोज एंड रेट्स ऑफ चेंज होंगे। तो इस बात के बारे में आपने घबराना नहीं कि इसको आपको समझ नहीं लगी, हम इसकी पूरी एग्जांपल करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि ये कैसे है। फिलहाल हम देखते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूले में देखें, हमारे पास सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम जियोमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज़, सबसे पहली चीज़ नोट करने वाली कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, एन पॉजिटिव वैल्यूज़। यानी कि हमारी कोई वैल्यू भी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव और ज़ीरो, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए। फिर इज डिफाइन एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब हमारे पास देखें उसने, अगर मेरे पास तीन वैल्यूज़ होती, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो मैंने क्या करना था, इन तीनों को करना था मल्टीप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये ठीक है, मैंने पहले प्रोडक्ट ले लिया, फिर मैंने क्या लेना, nth रूट। अब मैं इसका लेता हूँ nth रूट, तो कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी वैल्यूज़ का अपने nth रूट ले लेना है। ये होता है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। अब देखें हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक रहा ये वाला अनग्रुप के लिए और एक ये वाला। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें यही है कि ये जो फार्मूला है, जब हमारे पास कंप्यूटेशनल लेवर ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास वैल्यू ज़्यादा होती हैं, तब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यही सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हैवी कैलकुलेशन हो जाती हैं, लेबर्स बढ़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। तो इस तरह के डाटे को हम फिर क्या कहते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस का लॉग लेते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यूज छोटी हो जाती हैं और हम आंसर निकालते हैं एंटी लॉग के ज़रिए। ये था हमारा आंसर। अब जियोमेट्रिक मीन ग्रुप डाटे के लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या होगा, ये सेम। हम अगर वेट्स के लिए निकालें तो हमारा फार्मूला होगा ये वाला। तो हम यूज़ करते हैं अब इन फार्मूलाज को और एक दो एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आप देखें तो ये जियोमेट्रिक मीन क्या है। ये हमारे पास अगर मैं फार्मूला लिखा हूँ अर्थमेटिक मीन का, तो वो क्या है, समेशन एक्स ओवर एन। अगर मैं इसका लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, यानी कि मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है ऑब्जर्वेशन का लॉग लेकर और फिर मैंने उसका एंटी लॉग लिया है। ठीक है, एंटी लॉग और ये वाला सारा डाटा वही। तो इसका मतलब क्या है कि ये अर्थमेटिक मीन जब हम निकालते हैं ऑब्जर्वेशन का लॉग लेकर और फिर उसका एंटी लॉग लेते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। तो मूव करने से पहले हमारे पास एक, मैं वैसे आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ये क्या होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी कंपनी में उसने काम करना स्टार्ट किया है, अब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर देखें उसकी सैलरी, हमारी एग्जांपल भी ऐसे ही है, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई 10% होगी, फिर नेक्स्ट ईयर में 20% होगी, फिर नेक्स्ट ईयर में 30% होगी। तो अब ये रेट ऑफ चेंज आ रहा है। इस किस्म का जो हमारे पास डाटा होता है उसमें हम जियोमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। जी, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा कि ये रेट ऑफ चेंज क्या था और रेशो क्या था। आप देखें, अब एक मैं कहता हूँ कि पर्सन है, वो फैक्ट्री के अंदर काम करने लग पड़ा या किसी स्कूल में या किसी चीज़ में भी आप कह लें कि वो वर्किंग कर रहा है किसी जगह के ऊपर। तो क्या हुआ है कि जब वो किसी जगह के ऊपर गया है और इसने एक साल पूरा काम किया, तो जब एट द एंड आया है साल का, क्या हुआ है, उसकी 10% इंक्रीज हो गई है। तो देखें, पहले साल के आखिर पर 10% इंक्रीज हो गई है, दूसरे साल के आखिर पर उसकी 20 है और तीसरे साल में उसकी क्या हुई है, 25। अब 3 इंक्रीजेज आए हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो कहता है कि जो ये राइज आई है वो क्या, जब बिगिनिंग थी ना, उसके ईयर शुरू होता था उससे काउंट की गई है। जब ईच ईयर यानी कि पहला ईयर ख़त्म हुआ दूसरा ईयर शुरू हुआ तब वो उस लिहाज से काउंट की गई है। अब वो कहता है कि हमें एनुअल परसेंटेज निकाल के दें, इंक्रीज़ कितनी आ रही है।
तो इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, अपने जियोमेट्रिक मीन यूज़ करना है। तो देखें, अब पहले देखें 10% इंक्रीज का क्या मतलब है। अगर एक बंदा 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो अब उसे 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तब उसका क्या होगा, 10% इंक्रीज होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये 110 है, हमने इसे 100 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1.10। हमारी 3 ऑब्जर्वेशन ऐसे निकलेंगी, 1.10 एक आ गई। तो दूसरी दो भी ये देखें, तो ये क्या आ गई, 1.20 एंड 1.325। अब ये हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें जियोमेट्रिक मीन का अगर फार्मूला याद हो तो हमने क्या कहा था, ये होता है हमारे पास समीशन लॉग ऑफ, पहले एंटी लॉग लिख लेते हैं, एंटी लॉग 1/n समीशन लॉग ऑफ एक्स आई। अब आई की वैल्यू 3 है, तो मैंने क्या करना है, इस वाले फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। आप देखें हमारे पास 3 वैल्यू है, छोटी वैल्यू, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम आसान यूज़ करेंगे ना, यानी कि x1 x2 x3, ठीक है, फिर उसका nth रूट 3। तो इस वक्त हमारे पास ये जो फार्मूला है ये बेहतर है बजाय इसके, क्योंकि इसमें आपको एक दफ़ा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आप इसके ज़रिए भी इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके ज़रिए आंसर ही देखें। अब मैंने क्या करना है, इसका मैंने यानी कि 1.10 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.20 के साथ, फिर 1.125, और इसका रूट ले लूँगा 3 वाला। अब जब मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.18166। अब ये जो चीज़ है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ गया है। ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड इसका कर लिया है। अब उसने हमें क्या है, उसने हमें कहा है कि हमें परसेंटेज के अंदर के परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई है। तो अगर मैं कहूँ, ये देखें 100 था ना, तो 100 के ऊपर से 10% और मिलता था, तब हमारा 1.10 हुआ था। तो मैं अगर परसेंटेज में अपन निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 118.166। यानी कि 100 के ऊपर अब उसका कितना आ रहा है, 18.166, यानी कि 18, ठीक है, 0.166। तो ये इसकी परसेंटेज है जो इंक्रीज आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एनुअल इंक्रीज जो, यानी कि अब 3 महीनों का उसने निकाली ना सैलरी के, उसके एनुअल इंक्रीज कितनी है ये, तो वो 18.66 है। अगर आप ये आगे वाला पॉइंट्स नहीं लिखना चाहते तो ठीक है, 18 भी आप इसे लिख सकते हैं कि 18% है इसकी, ऑन द एवरेज 18% इसकी इंक्रीज हो रही है। तो ये था अनग्रुप डाटा के लिए, आपको समझ आ गई होगी। अब हम ग्रुप डाटा के लिए करते हैं। अच्छा, ग्रुप डाटा शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमने याद होगा शुरू कहा था हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए डाटा सेट के अंदर, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए कोई वैल्यू और ना ही ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसे ही है, अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हमने लिखा था। तो देखिए ये क्यों नहीं, अगर मैं देखें यहाँ पर मेरे पास 3 ही वैल्यूज़ थी, यानी कि 1.10 1.20, और थर्ड वैल्यू मेरे पास ज़ीरो थी। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन का आंसर निकाल सकता था, नहीं, इसका आंसर वैसे ज़ीरो हो जाता। यानी कि अगर हमारे पास डाटा सेट के अंदर कोई वैल्यू ज़ीरो है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि आंसर ज़ीरो है तो इसका मतलब उसका आंसर ही नहीं निकला। अगर ऐसे ही देखें, मैं नेगेटिव वैल्यू मेरे पास कोई होती, ठीक है, -1 में लगा देता हूँ चले, तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी इसका जो आंसर आएगा वो अयोटा की सीन में आएगा, यानी कि, तो इस यानी कि माइनस बीच में फिर भी रह ही जाएगा ना अंडर रूट के अंदर, तो वो ख़त्म करने के लिए हम अयोटा यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर ठीक नहीं है। अगर मैं इसे और तरीके से समझाऊँ तो ये देखें, लॉग ऑफ, जब हमारे पास एक्स आई हमने लेना था, लॉग, थोड़ा सा मैं इसे लिखता हूँ। अच्छा, हमने इस फार्मूले के ज़रिए देख लिया था कि हमारे आंसर नहीं आते अगर हमारी वैल्यू में ज़ीरो हो या -1 हो। अगर हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करें तो देखें, जब आपने लॉग ऑफ ज़ीरो लेना ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो उसने कह देना मैथ एरर, यानी कि अगर मैं कह दूँ ये इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो फिर उसने इन्फिनिट ही रहना था, तो डिवाइड भी करेंगे इसने इन्फिनिट ही रहना था, फिर इसके साथ एंटी लॉग लेंगे तो फिर भी इन्फिनिट ही रहना, यानी कि आपका आंसर नहीं निकलेगा। सेम गोज़ इसके लिए भी। अब देखें, -1, लॉग ऑफ -1 लेंगे इन्फिनिट, कोई भी माइनस की वैल्यू आप ले लें, 15 ले लें, 13 ले लें, कोई भी लेना चाहते हैं, तो उसने इन्फिनिट ही कहना। तो जब ये पीछे सारा होना था तो इसने इसे भी इन्फिनिट कर देना था। यानी कि अगर हमारे डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू ज़ीरो होगी या -1 होगी तो हमारा अर्थमेटिक मीन नहीं निकलता। अब हम ग्रुप डाटा की एग्जांपल करते हैं।
तो हमारा अब हमारी एग्जांपल थी फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो फॉर ग्रुप डाटा के लिए देखिए मेरे पास वेट्स की इतना तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है और वेट्स भी दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना था, देखें हमने वेट्स कि पहले क्या निकालना, हमें हमारा देखे फार्मूला, हमें फार्मूले में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास है। फिर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब एक्स कैसे निकलता है, मिड पॉइंट जब आप लोअर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट के साथ और डिवाइड करते हैं टू के ऊपर। ये देखिए मैंने कर दिया। तो ऐसे मेरी पहली आंसर आ जाएगा। सेम आपने 85 को प्लस करना था 104 के साथ और 2 के ऊपर डिवाइड करना था, आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप नीचे आते जाएंगे और आपके आंसर आते जाएंगे। अब हमारे फार्मूले में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें चाहिए लॉग ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एवरी सिंगल वैल्यू का लॉग लेंगे, यानी कि लॉग ऑफ 74.5, 94.5, ऐसे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन वैल्यूज़ को मैंने इनके साथ अब मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा पूरा। अब देखें ये मेरे पास अब इसका आंसर आया कि 124.2483, ये हमारा आंसर है किसका, समीशन एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई का। ये आंसर को जब देखें आपने 60 के ऊपर डिवाइड करना है। ये हमारे पास n क्या है, n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास ये वाली है। ठीक है, जब हमारे पास समीशन f आ जाता है वो ही हमारा n है। 60 पर डिवाइड करेंगे, फिर आपने एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग अगर किसी को नहीं लेना आता तो आप कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करें और उसके बाद में लॉग प्रेस करें, फिर आगे जो वैल्यू है वो लिख दें, जो आपका इसका आंसर आएगा तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो इस तरह हम जियोमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए आंसर निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।